हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये वीडियो पोस्ट किए हुए, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक लिटिल बिट बिजी विद अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग अराउंड। बट मैंने सोचा आज नर्सेस डे है, तो आज से अच्छा क्या ही ओकेजन होगा, क्या ही मौका होगा टू पोस्ट अ वीडियो। So yes, I'm here to post my next video. So first of all, a very happy Nurses Day to all of you. And without wasting any time, मैं आपको आज बता देना चाहती हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रहेगा आज का हमारा सब्जेक्ट, और उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो आज हम चेन ऑफ इन्फेक्शन टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। तो हम टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, बट हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज मोस्टली जो कॉलेजेस हैं, आप सब जहाँ पे भी देखोगे, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग स्टार्ट करवाया जाता है थ्योरीज ऑफ नर्सिंग से। बट मैंने उससे नहीं स्टार्ट किया है, बिकॉज हम जैसे ही थ्योरीज करना शुरू करेंगे हम बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो देयर इज नो वे ऑफ स्टार्टिंग एनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विद थ्योरी। ऑब्वियसली इट इज डिजाइन, उस पैटर्न में डिजाइन किया गया है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बेनिफिट होगा। बट यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि हम एकदम से इंटरेस्ट लूज कर दें, हमें बोरिंग लगने लगे नर्सिंग, तो हम इसलिए नहीं स्टार्ट करेंगे उसको थ्योरी से, बिकॉज थ्योरी थोड़ी फिलोसॉफिकल हो जाती है। हम डायरेक्टली अपना एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लिया है, विच इज ऑल्सो वेरी स्मॉल टॉपिक, बेसिक सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। ये आपको टॉपिक क्लियर होगा तो आगे भी बहुत सारी चीजों में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन। माइंड माई स्पेलिंग मिस्टेक हियर, दिस इज चेन ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे बोरिंग भी नहीं है। तो यस, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले चेन ऑफ इन्फेक्शन होता क्या है और उसमें क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट वो एजेंट है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इट माइट बी अ वायरस, इट माइट बी अ बैक्टीरिया, इट माइट बी अ पैरासाइट, इट माइट बी अ फंजाई, जो भी। तो जो हमारी बॉडी के अंदर, जो भी, या फिर नॉट ओनली आवर बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर या फिर हमारे एनवायरमेंट में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, दैट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट। वेरी कॉमन, इट इज लाइक नॉट अ बिग थिंग टू एक्सप्लेन। देन कम्स द रिजर्वॉयर। अच्छा, अभी रिजर्वॉयर क्या है? रिजर्वॉयर एक वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, बड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको प्लेंटी ऑफ फूड मिल रहा है, प्लेंटी ऑफ वाटर मिल रहा है, प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं फॉर इट्स सर्वाइवल। तो वो प्रॉपरली वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। हाँ, वो एक ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, एक एनिमल बॉडी भी हो सकती है, और हमारा कोई भी एनवायरमेंट भी हो सकता है जहाँ पे भी इट माइट बी इन आवर सराउंडिंग्स एज वेल, जहाँ पे भी उस बैक्टीरिया वायरस को प्रॉपर एक अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है, नरिश। तो वो उसका रिजर्वॉयर है। मोस्टली इन आर केस एज वी आर स्टार्टिंग अबाउट इन्फेक्शन एट हॉस्पिटल, तो ये ह्यूमन बॉडी रहता है। ओके, देन कम्स द पोर्टल ऑफ एग्जिट। इसमें दो टर्म्स है, पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड पोर्टल ऑफ एंट्री। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको ध्यान से। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट बेसिकली वो मीडियम है जहां से एक ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये रिजर्वॉयर से निकल कर इट इज गोइंग टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट और टू द अदर पर्सन। पोर्टल ऑफ एग्जिट जहां से दे आर कमिंग आउट, कहाँ से बाहर आ रहे हैं, उस रिजर्वॉयर में जहाँ पे देर ऑलरेडी बीइंग मल्टीप्लाइंग, तो उस रिजर्वॉयर से वो पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू बाहर आ रहे हैं। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो सकता है? इट माइट बी आर स्नीज ऑल्सो, it might be our fecal matter also, it might be our urine also, it might be the physical contact with our touch also. वो तो basically एक mode of transmission हो गया, but that is also a route. It might come through the secretions of our mucous membrane, it might be the secretions of our nose, it might be the secretions of our eyes. तो ये सारे जो है पोर्टल ऑफ एग्जिट है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो उससे वो बैक्टीरिया, वायरस कैसे बाहर निकल सकता है, वो उसकी पोर्टल ऑफ एग्जिट है। अगर कोई एनिमल बॉडी है तो उसमें भी सेम होता है। एनिमल्स आल्सो डू स्नीज, एनिमल्स आल्सो हैव म्यूकस सिक्रेशंस, एनिमल के फीकल मैटर से बाहर आ सकता है। ये सारे पोर्टल ऑफ एग्जिट है कि जो रिजर्वॉयर है उससे बाहर के। ठीक है, देन कम्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो इट्स लाइक देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन इट। ये तो हम सबको पता है। इट माइट बी air, it might be our food, it might be our water, it might be the physical contact between two person, it might be the droplets. तो ये सारे हैं। There are different modes of transmission जहाँ से from one person to another, from one animal to the person, these infections can spread. तो ये एक हो गया, ठीक है। The portal of entry। ये पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि आपने बोला अभी तो वो एग्जिट किया रिजर्वॉयर से, नाउ व्हाट इज दिस पोर्टल ऑफ एंट्री मीन? पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है कि वो जो रिजर्वॉयर था, विच माइट बी एन ऑलरेडी इन्फेक्शियस पर्सन, जो पहले से ही इन्फेक्टेड पर्सन था, उससे जब वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में जाएगा, याद रखो
नॉन इन्फेक्टेड पर्सन इज द पर्सन या फिर नॉन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले इन्फेक्शन नहीं था, अब उसमें वो इन्फेक्शन जा रहा है, दैट इज द पोर्टल ऑफ एंट्री। रिजर्वोयर में तो ऑलरेडी इट हैज मल्टीप्लाइड, इट हैज colonized, इट हैज मल्टीप्लाइड इन द रिजर्वोयर, वहां से वो बाहर निकला थ्रू मल्टीपल पोर्टल ऑफ एग्जिट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू वो गया पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू, वो गया एक नॉन इन्फेक्टेड होस्ट में, which might be human, which might be animal or any other thing। ठीक है? तो वो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हो सकता है, कहाँ से जा सकता है? इट माइट बी स्किन, थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, इट माइट बी ड्रॉपलेट के अगर हम एक्सपोजर में आते हैं विच इज स्नीजिंग, इट माइट बी एयर कॉन्टैक्ट, मतलब हमारे अंदर कैसे जाएगा, दैट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। So it might go through nose, it might go through mouth, it might go through food, it might go through skin, तो ये सब होता है। So that is portal of entry कि वो एक पोस्ट में which was non infected previously उसमें एंटर कर गया थ्रू पोर्टल ऑफ एंट्री। सो there are various portal of entries of the world। ओके, देन कम्स द ससेप्टेबल होस्ट, वो जिसमें एंटर किया जिस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में, अब वो इन्फेक्शियस हो गया, तो वो एक होस्ट बन गया उसके लिए, एंड देन ऑब्वियसली द साइकिल कंटिन्यू। फिर वो जो ससेप्टेबल होस्ट है वो रिजर्वोयर बन जाएगा, एंड देन it is happening, it is multiplying, and the cycle is will be ongoing। ये तो क्या चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब आते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस, कई बुक्स में 5 स्टेजेस भी मेंशन किए होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन वो पीरियड होता है जब एक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है, मीन बैक्टीरिया एंड वायरस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, बट हमारे पास उसका कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं है हमारी बॉडी में, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। उस पीरियड में हो क्या है, जब वायरस बैक्टीरिया इज ऑलरेडी इनसाइड आवर बॉडी, व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स, बिकॉज दैट इज द टाइम when the virus and the bacteria is multiplying। वो मल्टीप्लाई कर रही है उस टाइम पे, अभी they have not multiplied enough to show infection or to present infection in a body। So that is the multiplication period, the colonization period। Then prodromal stage which is the early symptom stage, इसमें कुछ कुछ symptoms शो होंगे। बहुत सारे कुछ ऐसे diseases होते हैं जैसे measles, mumps, not mumps but measles, rubella and all। ये जो है उनके जो प्रोड्रोमल स्टेज है उसमें यू विल फाइंड रैशेस इन द बॉडी। some of the rashes are there in the trunk, some are there in the leg, some are there in the neck region, face region and all। तो वो स्पेसिफिक है सर, ये हर उसमें होगा, बट प्रोड्रोमल स्टेज में इनिशियल कुछ सिम्टम्स आपको शो होंगे, आपको रैश शो होगा या और भी विच आर नॉट वेरी सीवियर सिम्टम्स, दे नॉट सीवियर, कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स। देन आएगा क्लिनिकल स्टेज। ऑब्वियसली क्लिनिकल स्टेज इज द स्टेज में यहाँ पे आपको पीक सिम्टम्स शो होंगे। You might be having high grade fever, you might be having a lot of malaise, you might be having sore throat, you might be having a lot of rash in your body। So ये सब highest form of like peak of symptoms are present in the clinical stage। Then comes the convalescent stage जिसमें bacteria is already out of the body, your body are the recovering phase, आप recover कर रहे हो, more and more immunity is developing inside your body, तो convalescent period है। बहुत सारी बुक्स में clinical stage has been mentioned as illness stage, and then उसके बाद एक fourth stage भी होती है which is the decline stage, जिसमें क्या का जो बैक्टीरिया है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, एंड देन उसके बाद कन्वालेसेंट स्टेज होती है। दैट आल्सो इज करेक्ट, इट डिपेंड्स। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, ज्यादा हमने इसमें कुछ बहुत भयंकर खतरनाक नहीं था पढ़ने के लिए, तो इजी टॉपिक था चेन ऑफ इन्फेक्शन में, व्हाट इज चेन एंड व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। स्टेजेस ऑफ याद रखने हैं, शायद चेन आपने पढ़ा भी हो पहले प्लस वन प्लस टू में, बट द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, ये प्रोड्रोमल स्टेज, ये सब जो है थोड़ा बहुत आपके लिए न्यू है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग वायरस बैक्टीरिया के अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, सबका सेम नहीं होता है, ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। और आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे उसमें भी आप देखोगे कि आपको वेरियस वायरसेस एंड बैक्टीरिया हैज बीन गिवन एंड ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड। तो उसमें यू विल बी सीइंग डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया और वी कैन से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। So I hope ये क्लियर हो गया हो। And one thing I want to tell you, do go to my Instagram channel, it's Nursing Prep Hub। वहाँ पे जो भी मैं टॉपिक आपका YouTube वीडियोस में कवर करूंगी उससे रिलेटेड MCQs I'll be posting। Try to solve that MCQ, try to answer that MCQ, that जो आपने पढ़ा है आप उसके साथ रिलेट कर सको, आप अपना नॉलेज को अप्लाई कर सको, और आप देखो कि आपने जो एक्चुअल में पढ़ा है that you might get that into your memory or not, which is important, ठीक है। आप यहाँ से कुछ लर्न करके जाओ, कुछ सीखे जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जाओ जाके चेक करो मेरा इंस्टाग्राम चैनल, और वहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं तो ट्राई करो, उसको आंसर देने का ट्राई करो, एंड
Do study well. All the very best, and thank you very much for today.